एक मेहनती और सलीकामंद औरत घर को बनाने और संवारने में ना बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि कम बजट में हर चीज़ मैनेज हो जाए और इसके पीछे ना उसकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स होती हैं। बहुत मेहनत होती है उसका उसका पूरा एफ़र्ट, उसकी डेडिकेशन, उसका ध्यान, उसकी तवज्जो अपने घर की तरफ होती है, घर को मैनेज करने की तरफ होती है और उसके ज़हन में यही चीज़ें चल रही होती हैं कि उसने क्या चीज़ कब किस तरह से मैनेज करनी है। इसी तरह रमज़ान करीम के आने से पहले कुछ ऐसी टिप्स अगर हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर लेना जिससे हमें आसानी हो जाए और हमारा टाइम बच जाए, तो वो टिप्स जो है अगर हम अपना लेते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है और रमज़ान में भी हमें ख़ास तौर पर इबादत के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आज की वीडियो में वही टिप्स शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें जनाब, टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं ठूठियाँ हैं। बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रही हूँ। जब भी कभी हम बाहर जाते हैं ना, कभी तो किसी भी प्लेटर या बिरयानी वगैरह के साथ ये ठूठियाँ मिलती हैं। इसमें खीर होती है, ठीक है। बहुत शौक से बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खा लेते हैं और इसकी क्वांटिटी भी कम होती है। मतलब इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं हम खा रहे होते और एक मीठे की क्रेविंग भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमेशा ये मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और घर में फिर इस तरह से ना थोड़ी सी खीर बनाकर इसमें डाल के ठंडी कर लेती हूँ और बच्चों को सर्व कर देती हूँ। बहुत खुशी से वो खाते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी टिप है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने क्या करना है। रमज़ान करीम अब आने वाले हैं, थोड़े से दिन ही रह गए हैं, तो बहुत क्वेश्चन आ रहे थे इसके बारे में। ये जनाब एडम्स की ना चैरिटी चीज़ है। एडम्स की मोज़रेला भी होती है। एडम्स एक्सपेंसिव ब्रांड है, आप चाहें तो कोई भी चीज़ का ब्रांड ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 1 kg वाली बार थी, इसको मैं किस्तों में यूज़ करती हूँ। पहले मैंने हाफ़ यूज़ कर ली थी, हाफ़ ब्लॉक, अब ये दूसरा हाफ़ ब्लॉक है। अब ये मैं इसको श्रेड कर रही हूँ। थक जाता है बंदा दरमियान में ना, इसको चाहे बड़ा कद्दूकश ले लें, लेकिन मैं इसी के अंदर ही करती हूँ। मेरे पास यही वाला है। ये फ्रीज़ हुई होती है, एक हाथ ठंडा हुआ होता है बिल्कुल, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते हैं ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़िप लॉक बैग्स ले लेती हूँ इस तरह के। अभी देख सकते हैं कि ब्लॉक अभी बकाया मेरा रह गया है। अभी एक पैकेट में मैं इतना श्रेड करके डाल दूँगी, फिर वो जो लास्ट में आप देख सकते हैं कि ब्लॉक जो बच गया है ना, वो भी मैं श्रेड करके डाल दूँगी। तो समटाइम्स मैं हेल्पर की अगर कोई मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं इसकी हेल्प ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको खुद ही कर लेती हूँ। ये पूरा 1 kg वाला बार होता है, अच्छी खासी होती है इसकी क्वांटिटी, ये ख़त्म ही नहीं होता। तकरीबन इसकी 2900 या 3000 तक इतनी प्राइस है, मे बी शायद इससे ज़्यादा हो, लेकिन एक दफ़ा अगर आप ले लेते हैं तो 6-7 महीने आराम से गुजर जाते हैं। फिर आप रमज़ान में डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे कटलेट्स में अगर आपने चीज़ डालनी है, थोड़ी सी आप चीज़ डाल दें। समोसे चीज़ वाले बनाने हैं, उसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा आपने मतलब ज़िपलॉक बैग निकाला, उसमें से चीज़ थोड़ी सी निकाली और डाल दी। इसी तरह अगर आपने चीज़ वाली मैक्रोनीज़ बनानी है, पास्ता बनाना है आपने, तो फिर वाइट सॉस पास्ते के अंदर ये ऐड हो जाती है, तो बड़ा मज़े का ये सीन रहता है। या फिर आपने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाने हैं, कुछ भी, तो जनाब ये हो गई। अच्छा, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं मलाई जमा कर लेती हूँ। मलाई के भी क्वेश्चन आ रहे थे, आप किस तरह करती हैं। तो जनाब जब दूध बॉयल हो गया, आपने फ़ैन ऑन कर दिया, आपने इसको ठंडा होने दिया, आपने मलाई को नहीं छेड़ना, आपने ओवरनाइट दूध को फ्रिज में पड़े रहने दें। अगले दिन आप देखिएगा कितनी मोटी थिक लेयर आएगी मलाई की। आपने वो कलेक्ट कर लेनी है और बॉक्सेस, सिंपल जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं उसमें मैं तो फ्रीज़ कर देती थी। अब ये देखें, ये माशाल्लाह 3 ब्लॉक्स निकल आए हैं। अब मैं इनका देसी घी बना लूँगी और मैं इसको सेव कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है, घर बैठे ही देसी घी आपको मिल जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं वेट देख रही थी और वेट जो है ना माशाल्लाह मेंटेन ही है, अभी ना बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत से क्वेश्चन आते हैं आप ही वेट कैसे मैनेज करती हैं, और रमज़ान में भी इंशाल्लाह ताला वेट लॉस के साथ हम रमज़ान करेंगे। मतलब मेरी आदत ऐसी नहीं है कि मैं रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाऊँ। मैं रमज़ान में भी एक लिमिटेड मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे रमज़ान करीब आएंगे आपसे डाइट प्लान भी शेयर करूँगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि लहसुन अदरक का पेस्ट हमेशा बना कर रख लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। लहसुन और अदरक एक ही दफ़ा करके लेकर आपने छील लिया और उसके बाद मैं वैसे पानी में नहीं भिगोती हूँ, ऐसे ही मैं उसको छील लेती हूँ। अगर बहुत टाइम हो मेरे पास तो मैं पानी में भिगो देती हूँ, छिलका आसानी से उतर जाता है, लेकिन मैं एक छुरी से आराम से उतार लेती हूँ। मेरी एक अपना तरीक़ेकार है। तो बस मैंने इसको छील लिया था। बड़े साइज़ का ये लहसुन था। ये मैं मंगवाती हूँ आंटी से, मेरी आंटी आती है गाँव से ना, सफाई करने वाली, तो वहाँ से वो मंडी रेट पे लेकर आती हैं। एक दफ़ा ही मैं ज़्यादा सारा मंगवा लेती हूँ। अदरक थोड़ा सा मैं अलग से छील के रख लेती हूँ, अगर कभी गार्निश वगैरह करने के लिए स्लाइसेस में उसको बारीक बारीक जूलियन कटिंग में काटना हो तो वो फिर समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। या फिर कहवे में अगर डालना हो, वेट लॉस जिंजर कहवा
अलावा जो मैं बनाती हूँ तो फिर मुझे अदरक चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने पूरा इसमें नहीं डाला। अलग से मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि मैं गार्लिक का पेस्ट अलग बना लूँ, जिंजर का अलग बना लूँ, बस मैं थोड़ा सा जिंजर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब आपने एक बॉटल बना कर रख ली होती है ना, तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। ये बॉटल जो है ये फ्रिज में जाती है, फ्रिज में रखती हूँ, और समटाइम्स मैं इसके क्यूब्स बना लेती हूँ, जो कि लास्ट व्लॉग में शेयर किया था आप लोगों के साथ। रमज़ान प्रेपरेशंस में मैंने क्यूब्स बनाकर जिपलॉक बैग में फ्रीज़ किए थे, तो वो बस एक ब्लॉक निकाला और डाल दिया। वो ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मैंने कोई प्रेशर वाले सालन बनाने होते हैं ना, प्रेशर कुकर में जिन सालनों को बनाना होता है, तो फिर मैं वो ब्लॉक निकाल कर उसमें डाल देती हूँ। वरना नॉर्मली कोई पास्ता बनाना है, कुछ बनाना है, तो फिर इस तरह से इस तरह का जो बॉटल है ना वो बहुत कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। अब जनाब इसके बाद आप लोगों के साथ मैंने आज शामी कबाब की रेसिपी भी शेयर करनी है, वो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं डेकोर की छोटी मोटी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जब शिफ्ट होना है तो वहाँ पर जाकर मेरी कंप्लीट सही वाली जो व्लॉगिंग होगी ना वो स्टार्ट होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जब हम कंबाइंड फैमिली में होते हैं, जॉइंट फैमिली में होते हैं, बहुत लिमिटेड वे में हम व्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जनाब झटपट बिरयानी मैंने बना ली थी। मैं हमेशा झटपट काम करती हूँ। मैंने रात को चावल बॉयल किए थे और थोड़े से इस्तेमाल हुए थे तो बच गए थे। तो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो जितनी भी मेरी ख़वातीन देख रही हैं व्लॉग, जो कि वाकई बचत भी करना चाहती हैं, कभी भी इस तरह से जब कोई भी चीज़ बच जाए ना उसको ज़ाया ना होने दिया करें। तो मैंने क्या किया कि मैंने फटाफट मसाला बना लिया बिरयानी का, और जो मेरे रात के मैंने बॉयल किए हुए चावल थे वो मैंने ऐड कर दिया और फिर उसको दम लगा दिया, मसाले में मिक्स कर दिया। खुले बर्तन में मैंने मसाला तैयार कर लिया, उसी के अंदर मैंने चावल डाल दिया और उसको मैंने मिक्स करके तवा रख के नीचे दम दे दिया और ऊपर फ्रूट कलर डाल दिया। इतनी कोई मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार हुई थी, सिंधी बिरयानी। उसके अंदर मैंने ना आलू भी डाल दिए थे। अब जनाब हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ते में जो है काफ़ी टाइम हो गया था, शामी कबाब नहीं बनाए हुए थे। मैं चाह रही थी कि चले अब रमज़ान करीब भी आ रहे हैं। बहुत मेरी बहनें अक्सर कहती हैं कि आप भी रमज़ान से पहले जो है ना आप ये शामी कबाब की रेसिपी भी शेयर कर लें। तो इस दफ़ा मैंने कीमे के साथ बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं अब आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये आज का ही मेरा शॉर्ट है, और सुबह के टाइम में जब इसको बस बना रही थी तो अक्सर ना मुझे टाइम नहीं मिलता टिक्कियाँ बनाने का, तो मैं फिर ऐसे कर लेती हूँ कि जितनी मुझे अभी रिक्वायर्ड थी ना नाश्ते के लिए, आज नाश्ते में यही बनाई हैं, तो वो मैंने बना ली थी। और बाकी फिर मैं कोशिश करी थी कि जैसे ही सफाई वाली आंटी जाती हैं, मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर इनकी टिक्कियाँ बना के इनको फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने के बाद मैं जिपलॉक बैग में रख दूँगी। अच्छा, ये अक्सर हमारे घर में तो इस तरह से होता है, रमज़ान में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट, मतलब कि एक ही सहरी भी अगर आप करते रहे ना एक ही तरह की, तो फिर आप एक टाइम आता है कि थोड़ा सा आपको चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर समटाइम्स ऐसा है कि आपने सैंडविच बना लिए, शामी कबाब वाले सैंडविच भी बना लेते हैं सहरी के टाइम, या इस तरह से अफ्तारी में भी समटाइम्स ये इस्तेमाल हो जाते हैं। वैसे भी शामी कबाब घर में जो है ना वो जब स्टॉक पड़ा होता है, अगर कोई मेहमान आ जाए या फिर आपने चिकन पुलाव बनाया उसके साथ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये हमेशा एक मस्ट हैव है जो आपके फ्रिज में होना चाहिए, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं बनता। बस थोड़ा सा आप कीमा ले लें या चिकन ले लें, जिस तरह से भी आपने बनाना है बोनलेस के साथ, या कुछ लोग जो है वो दाल ज़्यादा रखते हैं, कुछ लोग जो है वो बराबर रखते हैं, कुछ लोग जो है वो दाल बहुत थोड़ी रखते हैं। तो ये अब आपके घर की रेसिपी जो आपको पसंद है ना वो आप उस तरह से बनाएं, ठीक है। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये है कि शान का जो शामी कबाब मसाला है वो मैं ऐड करती हूँ और एक नॉर क्यूब ऐड कर देती हूँ, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, और सोया सॉस थोड़ा सा। बाकी ऐसा कोई इसमें मुश्किल नहीं है रेसिपी में। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप की तरफ चलते हैं कि अक्सर जो है ना हमने समटाइम्स होता है कि किसी सालन में अंडे ऐड करने होते हैं। अक्सर सहरी में जो है वो कोफ्ता अंडा बनाते हैं, या फिर अंडे अक्सर लोग सहरी में भी खाते हैं ताकि उनमें प्रोटीन की कमी ना हो। प्रोटीन इंटेक को लेते रहें बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे खाएँ। तो आप ऐसा करें, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम भी होता है समटाइम्स। अक्सर सहरी में ज़्यादातर तो हम लोग टाइमली उठ जाते हैं, लेकिन समटाइम्स आंख नहीं भी खुलती, या फिर आपको समटाइम्स इमरजेंसी अंडे जो हैं वो बॉईल करने होते हैं। तो बहुत बारीक वाली जो पतीली होती है ना अंडों के लिए, मैं हमेशा वो रखती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये जो छोटा वाला सॉस पैन आपने देखा है, बहुत ही छोटा है, इसमें 1 कप चाय बनती है तकरीबन। तो बस ये मैंने अंडों के लिए रखा है। समटाइम्स जब मैंने इमरजेंसी अंडे बॉयल करने होते हैं ना, तो बस मैं इसमें कर लेती हूँ। इससे पहले एक और था मेरे पास, वो बस काफ़ी ज़्यादा मैंने इस्तेमाल कर लिया था, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, डीक्लटर कर दिया था। तो इस तरह से ना इसमें अंडे बहुत जल्दी, मतलब अभी किसी ने कहा ही है ना कि अंडे बॉयल करने हैं, तो बस इसमें आपने रखना है, इतनी देर में चाय शाय बनानी है, तो आपके अंडे जो हैं वो प्रॉपर्ली बॉयल हो जाते हैं, तो मेरा टाइम बच जाता है। कोशिश मैं यही करती हूँ कि किचन में जब खड़ी हूँ, जैसे कि साथ ये पत्ती का जार जो है वो रीफिल होने वाला था, तो जितनी देर में अंडे हो रहे हैं, जितनी देर में चाय हो रही है, जितनी देर में शामी कबाब हो रहे हैं, साथ साथ जो मेरे रीफिलिंग के काम है वो मैं करती जा रही हूँ। इसको मैंने रीफिल कर लिया जार को, साथ ऑयल जो है वो रीफिल करने वाला था, ऑयल जो है वो भी मैं अब साथ ही रीफिल कर लूँगी, ऑयल की दोनों बॉटल्स। तो इस तरह से ना काफ़ी लाइफ ईजी हो जाती है।
ये अच्छा, जो जब टिप्स भी होती मैंने है ना, कभी शामी कबाब बनाने होते हैं या काले चने बनाने हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो भिगोने वाली हो, रेड बीन्स हो गए या कुछ भी, तो मैं फिर ऐसा करती हूँ कि अगर मैंने काले चने वगैरह बनाने में एक रात पहले उन्हें भिगो देती हूँ। या फिर अगर मैंने शामी कबाब भी बनाने हैं तो मैं जो चने की दाल होती है ना उसको पहले 6 घंटे पहले भिगो देती हूँ। यानी कि अगर मैंने तकरीबन सुबह दोपहर 12 बजे या 11 बजे बनाने हैं ना, तो मैं उसको सुबह 6 बजे भिगो दूँगी, ठीक है? यानी कि अर्ली मॉर्निंग की जब मैं उठती हूँ, बच्चों को सुबह उनका लंच प्रिपेयर कर रही होती हूँ ना, तो मैं पहले ही भिगो देती हूँ। अगर मैंने चावल बनाने हैं तो वो भी इसी तरह, जब मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ मैं आधा घंटा पहले भिगो देती हूँ। इस तरह के काम जब आप पहले डिसाइड कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत तैयारी पहले कर लेते हैं, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने क्यूब्स ले लिए हैं चिकन के और कीमा ले लिया, मतलब कि दोनों जो चिकन, 2 मुर्गियाँ मैंने ली थी, दोनों के जो चेस्ट पीस थे उनके मैंने क्यूब्स कटवा लिए थे और मैंने जो है ना साथ कुछ कीमा ले लिया था क्यूब्स में, इसलिए क्योंकि जब आप चिकन को श्रेड करते हैं ना, रेशे रेशे जब शामी कबाब में नज़र आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। मैं कभी भी इनको ग्राइंड नहीं करती चॉपर में, ठीक है? वो एक जो लुक होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन मेरा अपना ही तरीक़ेकार है। इसके अलावा मेरा ना ये मानना है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएं बहुत प्यार, मोहब्बत, खुलूस से और एग्जैक्ट रेसिपी के साथ, और कोशिश ये करें कि उसमें जायका हो, ठीक है? जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसमें मैं वही डालती हूँ। मैं ज़्यादातर ना इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ ठीक है, समटाइम्स घर में अक्सर बच्चे जो है ना उनका टेस्ट जैसा डेवलप हुआ है ना वही चीज़ बनाए तो बच्चे खा लेते हैं, या फिर घर में हस्बैंड या अदर फैमिली मेम्बर्स जो जिस तरह का जिसका टेस्ट डेवलप हुआ है ना वो चीज़ वो खा लेते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ फ्यूजन ज़्यादा करूँ तो वो फिर अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ ज़ाया हो जाती है और फिर जो है ना रिज़्क का ज़िया करना मैं समझती हूँ कि वो ठीक बात नहीं है। तो बस इसलिए ना मैं जो चीज़ बच्चे खाते हैं वही उसी तरह ही बनाती हूँ, और जो नई चीज़ मैंने ट्राई करनी होती है ना वो फिर मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना के ट्राई करती हूँ। अगर वो पसंद आ जाए तो फिर मैं उसको फर्दर ऐड कर लेती हूँ अपनी रेसिपीज़ में कि मैं ये बनाया करूँगी। अक्सर मैंने ना, मुझे याद है कि मैंने ना एक पेज बना के रखा हुआ था जब बच्चे मेरे थोड़े से छोटे थे ना, और समटाइम्स छोटे बच्चों की माएँ जो है ना, स्पेशली माशाल्लाह जब 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 4, तो फिर ये होता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब किसी को एक चीज़ पसंद है, दूसरे को दूसरी चीज़। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि वो चीज़ें जो सभी को पसंद है ना वो मैं लिख कर लगा लेती हूँ। अब मैंने रमज़ान की जो मेन ग्रॉसरी है ना वो अभी तक नहीं की है, क्योंकि आप लोगों को जो कि मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको पता होगा कि मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कि शिफ्टिंग के हवाले से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, बहुत कुछ है आप लोगों का पूछने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला ना उसका मैं जवाब दूँगी। एक मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, मुझे बड़ा उनका कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। वो कहती हैं आप गोल कर जाती हैं शिफ्टिंग की बातें। तो नहीं जनाब, मैं बिल्कुल भी गोल नहीं करूँगी, मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी। लेकिन अभी जो है ना कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो अभी ज़रा प्रोसेस हो जाए, कुछ चीज़ें हो जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूँ, और इंशाल्लाह ताला स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग जो है ना वो मैं खुद भी ज़्यादा कर सकूँ, ठीक है? क्योंकि मैं, आपको पता है कि कंबाइंड फैमिली में जो ब्लॉगिंग है ना वो करना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और जो कमेंट्स करते हैं ना कि बड़ा मुश्किल होता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं। बट इंशाल्लाह ताला देखते हैं जी, इजी होके जो ब्लॉगिंग करते हैं तो कैसा फ़ील होता है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेसिपी बता देती हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो दाल ली है, आधा किलो मैंने उसमें कीमा, तकरीबन आधा किलो चिकन के क्यूब्स मिला के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, या फिर आप इसी तरह लहसुन के जवे डाल दें, ठीक है? थोड़ा सा जिंजर डाल दें, हरी मिर्चें 4 डाल दी थी मैंने, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, नमक, धड़ा मिर्च और सोया सॉस और एक चिकन क्यूब। इसके अलावा शामी कबाब मसाला, ठीक है? और एक प्याज डाल दिया था मैंने। ये डाल के इनको मैंने प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर डालने के बाद इनका पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद मैंने इसको पीस लिया था। पीसने के बाद जनाब मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लेकर और हरी मिर्चें ढेर सारी लेकर ना उनको चॉप कर लिया था, और धनिया काट के इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद मैंने टिक्कियाँ डाली थी। मैंने इसमें कोई अंडा नहीं डाला, अंडा मैं नहीं डालती हूँ। हर एक का अपना तरीक़ेकार होता है, कुछ लोग 2 अंडे डाल देते हैं और फिर उन्हें फ्राई करने में मुश्किल नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि ना मैं एक अंडा तोड़ के फ्रिज में फेंट के रख लेती हूँ, और जैसे जैसे मैंने फ्राई करने होते हैं मैं उनको साथ साथ फ्रेश फ्राई करती हूँ, ठीक है? तो जो भी आपको तरीक़ेकार ईजी लगे आप वो कर लें। पहले हम ऐसे करते थे कि हम 2 अंडे जो है ना शामिल कर देते थे। फिर आप चाहे तवे पे बनाएं, चाहे पैन पे बनाएं, चाहे ज़्यादा ऑयल में बनाएं, चाहे कम ऑयल में बनाएं, तो वो आपके शामी कबाब टूटते नहीं हैं। लेकिन अब मैं इसलिए अंडे नहीं डालती क्योंकि समटाइम्स जैसे ही मैं मटेरियल तैयार करती हूँ ना, मैं एकदम टिक्कियाँ नहीं बना पाती हूँ, मेरी लाइफ थोड़ी सी बिजी है, तो फिर मुझे होता है कि यार नहीं, अंडे की वजह से ना मटेरियल ख़राब ना हो जाए, ठीक है? तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड पर मैंने टिक्कियाँ बना दी हैं, एक साइड पर फ्राई भी हो रहा है, एक साइड पर चाय बन गई है, एक साइड पर अंडे जो है वो बॉयल हो रहे हैं। माशाल्लाह मल्टीटास्किंग जो है ना इसे हम कहते हैं कि एक
एक तीर से आपके 4 शिकार जो है ना वो लग रहे हो। इस तरह ना लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो बट इट्स ओके, अगर आप एक काम अच्छे तरीके से फोकस के साथ अच्छे वे में कर लेते हैं ना तो भी बहुत अच्छी बात है। तो जनाब यहाँ पर देख लें, अब ये वाला टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है। अच्छा, मुझे ना सेटिस्फेक्शन हो जाती है जैसे जैसे मेरी एक एक चीज़ें होती जा रही है ना, एक एक दो दो चीज़ें रमज़ान से पहले ये चीज़ें तैयार होती जा रही हैं, फिर बंदा रिलैक्स होता है। तो यहाँ पर जनाब उन बहनों से कहूँगी जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल ज्वाइन किया है, फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, आप लोग ना माशाल्लाह बड़े बड़े चालाक है, मैंने वैसे हिसाब लगाया है। कभी अगर मेरी आवाज़ नॉर्मल हो ना, यानी कि आप लोगों को पता चल जाता है आप पी कब खुश हैं, आप पी कब डाउन है, आप पी चुप चुप हैं, तो आई थिंक ये हमारा ना एक कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ है, आप लोग समझ लेते हैं मेरे दिल की बात। सो खैर यहाँ पर जनाब मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ। अच्छा, एक दफ़ा मैं ट्रे में सारी सेट करके लगा दूँगी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं ना शॉपर लेकर, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, कोई बड़ा जिपलॉक बैग ले लें, शॉपर ले लें, कुछ भी ले लें, उसके बाद एक लेयर लगाकर आपने दोबारा जो बाकी रिमेनिंग आपकी टिक्कियाँ हैं वो आपने ऊपर बनाकर लगा देनी है ताकि आपका जो चिपके ना आपस में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने डीप फ्रीजर में रख देना है एक ओवरनाइट, और फिर जब ये सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, तो उसके बाद आप इसको जिपलॉक बैग में 6-6 का हिसाब रख लें, 8-8 का रख लें, 12-12 का रख लें, जिस तरह भी आपका फैमिली का इस्तेमाल है ना उस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो ये बड़ा ही कन्वीनियंट होता है, बहुत ईजी जो है ना मैं हो जाती हूँ जैसे ही ये बन जाता है, स्टॉक मेरा रेडी हो जाता है। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में ना आप लोगों के साथ मैंने और बहुत सारी ज़बरदस्त रेसिपीज़ शेयर करनी है, जिसमें बॉक्स पैटीज़ होंगे, समोसे के मटेरियल होंगे, चाइनीज़ समोसे, रोल वगैरह, जितनी भी चीज़ें बनानी है ना हमने, वो मैं चाह रही हूँ कि रमज़ान से कुछ दिन पहले बनाऊँ, ठीक है, ताकि एक तो वो फ्रेश रहें। बहुत पहले ये चीज़ें बनाना ठीक नहीं है। पर्सनली आप लोगों को पता है कि मैं इतने रोल समोसे नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ, रमज़ान में दिल करता है अफ्तारी के टाइम पे पकौड़े, समोसे, डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है ना वो खाने का। तो इंशाल्लाह ताला अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। मैंने अभी रिसेंटली जो है ना ट्राई किए हैं केक रस बनाना। अगर आप केक रस लेने जाते हैं बेकरी से, स्पेशली अगर जलाल संत या पुद्नू खान वगैरह इस तरह की बेकरीज में अगर आप जाते हैं ना केक रस लेने, तो या पहले ये 500 के होते थे, मेरे देखते ही देखते 600 की पैकिंग हो गई, फिर 700 की, फिर 800, 900 और अब 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा जो है ना अब इसकी प्राइस हो गई हुई है, जो कि बिल्कुल भी मैं समझती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं आपको बहुत अच्छी टिप देती हूँ, एक बहुत बहुत मज़ेदार, आपको स्पंज केक तो बनाना सभी को आता होगा, नहीं आता तो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में जो आपने क्लिप देखा ना, वो केक रस मैंने घर में बनाए और बहुत मज़े के बने थे, ठीक है। तो बस आपने सिंपल जो स्पंज केक है ना उसको आपने काट लेना केक रस वाली शेप में। जब वो तैयार हो जाता है, रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो आप किसी भी शॉर्ट में देख सकते हैं, हर एक की डिफरेंट होती है, किसी भी तरह स्पंज केक बनाना बन जाता है, बहुत ईजी है वो तो, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने सिर्फ उसको ना 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स और बेक कर लेना है। जैसे ही आप बेक करेंगे वो सख्त हो जाएंगे और वो आपके ज़बरदस्ती केक रस तैयार हो जाएंगे। तो ये बनाकर आप जिपलॉक बैग कह रही हूँ, हाँ उसमें भी रख सकते हैं और आप किसी एयर टाइट जार में रख सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये देख सकते हैं आप, ये जनाब मैंने झटपट बिरयानी भी बना ली थी इसी तरह के, बस चीज़ें जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर जनाब अब आप देख सकते हैं कि बड़ा प्यारा सा ना एक मुझे फ्लेमिंगो नज़र आया था और मैं स्कूल से बच्चों के मतलब बच्चों को पिक करके आ रही थी और मैंने वहीं पे गाड़ी रोक दी थी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, डिकॉर करना इतने शॉर्ट नोटिस पे घर को, और उसके बाद सारा शिफ्टिंग करना, और फिर उसके बाद चीज़ों को सेट करना, साथ साथ रमज़ान भी है। रमज़ान की मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ मेरी बहुत ज़्यादा, मैं तो ज़बरदस्त बनाती हूँ, तो वो सारा कुछ जो है ना वो मैंने करना है और छोटी छोटी चीज़ों से मैं भी स्टार्ट ले रही हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा फ्लेमिंगो था और मुझे ये नज़र आया, तो बस मैंने कहा, मेरे जहन में ना जैसी चीज़ देखती हूँ आइडिया हो जाता है कि मैं इसको किस तरह से कहाँ पे रखूँगी। तो इसको ना मैंने इसकी जो बीक थी उसको पिंक करवा लिया, और ये भी इसको मैंने इसकी टांगों को भी पिंक करवा लिया, और जो इसकी बेस थी ना उसको मैंने ब्लू करवा लिया, ठीक है। अब ये मैंने सारा पेंट करवा लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये। अब इसको कहाँ पे सेट करेंगे, किधर जाकर क्या करेंगे, वो भी एक इंशाल्लाह ताला सरप्राइज़ होगा आप सब लोगों के लिए। तो यहाँ पर जनाब मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ, तो बस मैं कुछ देख रही थी कि केक कौन सा अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा ना छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप जो है ना वो बना सकते हैं सहरी की रेसिपीज़। अच्छा, सहरी के हवाले से भी मैं साथ साथ आपको गाइड करती रहती हूँ। रमज़ान आ रहे होते हैं ना, तो बस मेरा फोकस ज़्यादा अफ्तारी पे नहीं होता, मैं ना सहरी को भी जहन में रखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ना ये चीज़ें कट कर ली थी। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी है रमज़ान में, अक्सर सहरी में ना कीमा बहुत अच्छा लगता है, पराठे के साथ कीमा खा लें, रोटी के साथ कीमा खा लें, या फिर आप जो है ना खाली
कोशिश करनी चाहिए उसको हम यूटिलाइज़ कर लें। तो बस थोड़ा सा कीमा पड़ा था, उसके अंदर मैंने टमाटर और ये प्याज और ये डाल के ना अदरक लहसुन का पेस्ट, तो बस मैंने इसका आलू कीमे का सालन तैयार कर लेना था। तो जब कभी मेरे पास कीमा नहीं होता या चिकन, तो मैं फिर पता क्या करती हूँ, जो बोनलेस पीसेस पड़े होते हैं ना, उनको मशीन जो चॉपर है मेरी उसमें चॉप कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से ना चीज़ों जोड़ तोड़ करके ना एक होम मेकर अपनी रेसिपीज़ तैयार कर लेती है। और आई थिंक यही एक होम मेकर की कामयाबी की निशानी होती है कि वो किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो है ना अपने घर को मैनेज करती है, मेंटेन करती है। अब जिस तरह मेरे पास सूप के लिए मैंने बनाना था कॉर्न सूप, तो बस छली लेकर आए थे बच्चे ना सिट्टा, उसमें से कुछ बच गया था, तो बस मैंने वो काट कर उसका ज़बरदस्त सा सूप तैयार कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि स्पंज केक का जो सांचा था ना, वो काफ़ी बड़े साइज़ का था, ठीक है। उसको मैंने ये तकरीबन 4 अंडों का मैंने बना लिया था। काफ़ी ये फूला हुआ अच्छा स्पंज राइस बहुत अच्छा हुआ था। इसको बस मैंने अब कटिंग कर लेनी है, कटिंग करके दोबारा से बेक कर लेंगे। और ये हमारे जनाब घर बैठी केक रस तैयार हो गए हैं। तो आई होप जनाब आपको ये मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।